पूर्वांचल गांधी से विख्यात संपूर्णानंद मल्ल, जिन्होंने बीते दिनों कई सारे इंटरव्यूज दिए और उन्होंने अपने नियुक्ति को लेकर के गोरखपुर विश्वविद्यालय में मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि 2007 में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और बिना कारण बताए उनकी नौकरी उनसे छीन ली गई। उन्होंने हत्या की बात कही अपनी नौकरी को लेकर के। लेकिन वहीं आज हम बात करेंगे संपूर्णानंद मल्ल की, जो 5 दिनों की जेल के बाद रिहा हो गए हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने उन पर आरोप लगाया है कि आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे थे संपूर्णानंद मल्ल। तो वहीं जब संपूर्णानंद मल्ल से मीडिया ने सवाल किया तो संपूर्णानंद मल्ल ने कहा कि पुलिस ने पूरी साजिश की थ्योरी रची है, पुलिस संपूर्णानंद मल्ल के खिलाफ साजिश कर रही है। ये बात संपूर्णानंद मल्ल कह रहे हैं। संपूर्णानंद मल्ल का कहना है कि जब वो अपने घर से अस्पताल के लिए निकल रहे थे तो पुलिस ने उन्हें उनके घर पर पुलिस लगातार वहां पहरा दे रही है और बिना कारण बताए उनका चालान कर दिया गया और पुलिस लगातार उनके आगे पीछे लगी हुई है। साजिशन उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संपूर्णानंद मल्ल अस्पताल में इन दिनों भर्ती हैं और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। कार्ड है घर में, हम फोटो भेज देंगे आप लोगों को। लड़का बना रहा था। उसके बाद तब तक फिर हमने एसपी सिटी को फ़ोन किया, निमिष जी को, तो उन्होंने कहा क्या हो गया डॉक्टर साहब, हम भेजते हैं। तो तब तक ठाकुर रोशन सिंह वहाँ आए, राकेश रोशन सिंह थानाध्यक्ष अपनी गाड़ी से आए। मुझे उनकी वर्दी देखने का, मैं जीवन में कभी भी ऐसे व्यक्ति की वर्दी नहीं देखता जो इतना धोखा और जालसाजी करता हो, जिसने मेरे ऊपर कल आरोप लगाया था जेल भेजते समय कि ये एचएन सिंह चौराहे पर आए और आत्मदाह करने लगे और पुलिस वालों से हाथापाई किए। मैंने अपने जीवन में 61 साल में किसी पुलिस वाले की वर्दी पर हाथ नहीं लगाई और आत्मदाह जैसा पत्र, मैं हजारों पत्र ऑनरेबल प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस, मैंने आत्मदाह तो कभी जीवन में लिखा ही नहीं, करना तो दूर है। तो आए फिर मैं निमिष पाटिल को किया कि क्यों आप हमारे दरवाजे पे एसओ को, सारी गाड़ी, फिर जो है एसओ गए, एसओ ने इनसे कहा पत्नी से कि हमारी गाड़ी से चलें, हम छोड़ देते हैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हमने कहा नहीं। फिर हम अपने गाड़ी, लोग कहे कि अब बुला लीजिए अपना एम्बुलेंस, तो हम अपना एम्बुलेंस बुलाए। 2 एसआई थे और वो एसआई एक मेरी गाड़ी में बैठ गया एम्बुलेंस में ज़बरदस्ती, और एचएन सिंह चौराहे पर आके एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज घुमवा दी गई। हमको आना यहाँ, और दो एसआई और हो गए उनके साथ, वो गाइड करने लगे। बीच में एम्बुलेंस रोकी गई, मैंने किनारे का, मैंने कहा तो कह रहे कि ले के चल रहे वहाँ गए। ये लोग कूद के अपने आप मेरे नाम की पर्ची बिना मुझसे, मरीज में सारा आगे करके, फिर मैं निमिष पाटिल जी को फ़ोन किया कि क्या हो रहा है। तब उन्होंने कहा कहाँ जाना चाह, हमने कहा तो मैं आपको तो मेडिकल से यहाँ, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो फिर गाड़ी वहाँ से लौटाई गई, मुझे यहाँ ले आया गया। सत्यम जो एक दरोगा हैं वो कह रहे थे कि आप दिखा के आपको चले आना है घर। हमारी शरीर, हमारा प्राण आए पुलिस विभाग संचालित करेगा इस देश की, दुनिया की मीडिया देख लें ये कैसी पुलिस यूपी की हो गई है। क्या करना चाहते हैं ऑनरेबल सीएम इस प्रदेश के, कितनी गुण। इससे तो अच्छा है कि पुलिस आके गोली मार दे, 2 मिनट में ख़त्म हो जाए, मेरे पूरे परिवार को मार दे, गांधी का परिवार ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद ये लोग जो तांडव करना हो, हमारे साथ इस तरह तांडव हो रहा है, सामान्य आदमी के साथ क्या होता होगा। मैं तो यही समझ रहा हूँ कि जिस आदमी ने इस मुल्क में मनुष्यता, लोगों की हिफाजत के लिए, और मैंने तो किसी का कुछ हेल्प के अतिरिक्त किया ही नहीं जीवन में, और मेरे साथ इस तरीके का, पुलिस हमारा जीवन नियंत्रित कर रही है। चारों तरफ 2-4 एसआई हॉस्पिटल में उधर लगाए हैं, तो आप लोग आ गए हैं, कैमरामैन ये मेरे, तो ये लोग डर के मारे कैमरा पे, रास्ते में भी कहे कि कैमरे पर किसी को नहीं बोलना। हम कहे आप मत बोलिएगा, मैं तो कैमरे पर, मेरा तो अधिकार है, तो चुप हुए। मुझे इस तरह की, अब मुझे पूरी तरह डर है। पुलिस, किसी समय पुलिस के लोग आके मेरी हत्या कर सकते हैं। पूरे प्रदेश के लोगों को, ऑनरेबल गवर्नर को, ऑनरेबल सीएम को, जो इसी शहर के हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये गुंडई की पराकाष्ठा है। ये पतन की ओर पूरा सिस्टम जा रहा है। इससे बड़ा पतन, मेरे जीवन का पतन होगा तो मैं यकीन के तौर पर बताता हूं कि आपकी हुकूमत का पतन सड़क पर हो जाएगा। इसको नोट करिएगा। आपकी पुलिस पतन की आपकी पुलिस अपनी हिंसा और उपद्रव और जो दहशतगर्दी है उसकी पराकाष्ठा पर। मेरे साथ क्या क्या किया गया है। मेरी गाड़ी आप लेके जाएंगे, इलाज हम यहाँ कर रहे, मेरी जबरदस्ती, मैं एम्बुलेंस बुला रहे हैं, आप लेके जा रहे हैं इमरजेंसी में वहाँ मेडिकल कॉलेज में। ये क्या हो रहा है?
एसएसपी फोन नहीं उठा रहे थे, निमिष जी 2-2 बार फोन उठाए। निमिष जी क्या कह रहे हैं मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ। निमिष जी के कहने के बाद ये हमको क्यों मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मेरा एक एक मिनट जो है मुझे सांस फूलता है। 3 बजे से लेकर 7 बजे तक बहुत सांस फूला है। ये सब सूझ गया था। खाना वाना खाया हूँ, चाय पानी पिया हूँ, थोड़ा इस समय नॉर्मल हुई है शरीर, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आपने सुना संपूर्णानंद मल के एक तरफ आरोप है, तो वहीं पुलिस की कार्रवाई पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर जब संपूर्णानंद मल के खिलाफ जब कोई ग्राउंड है ही नहीं, आधार ही नहीं है, जो संपूर्णानंद मल इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं, लगातार ललकार रहे हैं कि जब पुलिस ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया है तो क्या कोई सबूत है या नहीं। संपूर्णानंद मल ने कई सारे वीडियो भी जारी किए हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पुलिस साजिशन ये कार्रवाई उनके ऊपर कर रही है, कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं। वो लगातार खुलकर सरकार के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर बोलते हैं और ये कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। संपूर्णानंद मल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार जहां भी सत्य के खिलाफ अगर कोई बात खड़ी की जाती है तो वो खुलकर बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं और उनके खिलाफ अब ये कार्रवाई होती है। बहरहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर।